नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा। स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा। ओके, तो पहले हम प्रोटिस्टा के बारे में समझेंगे कि प्रोटिस्टा है क्या। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ओके सबसे पहले आता है क्या, मोनरा। अब मोनरा क्या है, प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ओके, अब प्रोकैरियोट्स का जो इवोल्यूशन हुआ आगे बने क्या, यूकैरियोट्स में आया क्या, प्रोटिस्टा। ओके, प्रोटिस्टा और यूकैरियोट्स। ओके, अब इनका फर्दर आगे एवोल्यूशन होके 3 किंगडम बनते हैं, एक फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। ओके, ये है प्रोटिस्टा का स्टेटस। आगे हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के बारे में कि प्रोटिस्टा क्या है। प्रोटिस्टा ये भी क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा। पर ये यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स सेल है इनमें, ठीक है। दे हैव फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज, फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज। ओके, देयर आर सम टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा। सबसे पहले है क्या, क्राइसोफाइट्स, फिर उसके बाद है डाइनोफ्लैगेलेट्स, उसके बाद है यूग्रेनॉइड्स, उसके बाद है स्लाइम मोल्ड्स, फिर उसके बाद है प्रोटोजोन्स। ओके, अब क्राइसोफाइट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं। ये कहते हैं कि ये दे इंक्लूड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी भी कहते हैं इनके। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मेरीन वाटर में भी मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक है, इनके पास फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज़ है, ठीक है। अब डाई एटम्स में क्या होता है कि जनरली मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। इनकी जो सेल वॉल होती है ये ओवरलैपिंग ऐसे इस टाइप की होती है और ये काफ़ी हार्ड होती है। इनकी जो सेल वॉल है काफ़ी हार्ड है, जस्ट लाइक ए इनडिस्ट्रक्टिबल सबस्टांस। ओके, तो ये फ्रेश वाटर में और मेरीन वाटर में मिलते हैं। अब इनका यूजेस क्या है, यूजेस देख लेते हैं। टू पॉलिशिंग द सरफेस, कोई भी सरफेस को अगर पॉलिशिंग करनी हो तो इनकी सेल वॉल का जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सेल वॉल बननी किसकी होती है, इनकी सिलिका की। ओके, तो ये सिलिका जब ये इनकी डेथ के बाद ये डिपोजिशन होती रहती है तो हम इनकी जो ये सेल वॉल है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसे हम पॉलिशिंग में काम आते हैं या फिल्ट्रेशन में
यूज़ करते हैं ऑफ किसकी, ऑयल्स एंड सिरप्स। ओके, फिर उसके बाद है डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है, ये भी मैरीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। दे अपीयर येलो, ग्रीन एंड ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द कलर और पिगमेंट, ठीक है। देयर सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। जैसे कि ये डाइनोफ्लैजिलेट है हमारे पास, मान लो स्टेप, एक फ्लैजिला ऐसे होगा, एक फ्लैजिला ऐसे होगा, या दोनों भी एक साइड पे हो सकते हैं फ्लैजिला, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स। ओके, अब एग्जांपल क्या है डाइनोफ्लैजिलेट्स की, ग्योनोकोलेक्स। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेड टाइड्स के लिए। जो सी में कभी हमें रेड टाइड्स देखने को मिलती हैं ऑन द सी शोर, वो इस डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होती हैं। ये मैरीन में काफ़ी अबंडेंट मिलते हैं। ओके, फिर है यूग्रेनाइट्स। अब यूग्रेनाइट्स का क्या है, इनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन लेयर ऑफ स्लाइम से कवर होती है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर में है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, फाउंड इन और स्टैगनेंट वाटर में। सॉरी, ये स्लाइम नहीं है, ये है पेलिकल लेयर। पेलिकल लेयर, ये पेलिकल लेयर किसकी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है, और ये सेल वॉल की जैसे काम करती है, ठीक है। दे हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। जैसे कि ये स्लाइम मोड है हमारे पास, ये एक फ्लैजिला है, ये एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। हेटरोट्रॉप विच डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट। अगर ये क्या है, इनकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसका युग लेना, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक। बट इन केस अगर इन्हें सनलाइट ना मिले तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरह, ट्रॉप्स की तरह एक्ट करने लगते हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या है, स्लाइम मोड। इसको नीचे लेते हैं, स्लाइम मोड। अब जो स्लाइम मोड है ये क्या है, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ओके, द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब सैप्रोफिटिक क्या होता है, जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है, उस पर ये फीड करते हैं। और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स रूटिंग बॉडीज लाइक, आगे इनकी ये रिप्रोडक्शन की बात है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है प्रोटोजोन्स। ये प्रोटोजोन्स, इसके बारे में देखते हैं। प्रोटोजोन्स, वेट, pencil does not work properly. Protozoans. Okay. All protozoans are heterotrophs. जितने भी प्रोटोजोन हैं वो क्या है, heterotrophs. Okay. They live as predators or
predators or parasite. Okay, they are believed to be primitive relatives of animals that are a four major. अब देखो, अब जो एनिमल या जो किंगडम है ना, ये प्रोटोजोन से ही शुरू हुआ है। अब प्रोटोजोन्स के बाद क्या फाइलम आएगा? पॉरीफेरा। आगे जनरली हम इन्हीं की आगे सीक्वेंस में, ये अर्ली एंसेस्टर हैं जितने भी आगे फाइलम है हमारे पास उनके प्रोटोजोन के, ठीक है। फिर इसके बाद फोर मेजर ग्रुप हैं प्रोटोजोन के, फोर मेजर ग्रुप हैं प्रोटोजोन के। ओके, पहला क्या है? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तीसरा है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ओके, फिर चौथा है स्पोरोजोन्स। ओके, ये सारे हैं क्या? फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स, ठीक। अब एमीबॉइड जो प्रोटोजोन्स हैं, एमीबॉइड प्रोटोजोन, इनमें जनरली क्या आएगा? एमीबा, जो अमीबा प्रोटोजोन है वो एमीबॉइड्स में आएगा। फिर उसके बाद है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या आएगा? ट्रिप्नोजोमा। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन, अब सीलिएटेड प्रोटोजोन में क्या आएगा? पैरामीशियम, पैरामीशियम। फिर उसके बाद क्या है? स्पोरोजोन्स। अब स्पोरोजोन में क्या आएगा? प्लाज्मोडियम। ओके, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे प्रोटोजोआ वाले फाइलम में। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोटिस्टा का स्टेटस। हाँ, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। ओके, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, ये यूकैरियोटिक सेल है। फिर दूसरा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म्स। ओके, अब मल्टीसेलुलर फॉर्म में क्या आएगा? सम एल्गी। ओके, एल्गी और द जस्ट जो प्रोटिस्टन एल्गी टाइप है, नॉट द किंगडम प्लांटी। ओके, न्यूट्रिशनल मोड्स। अब न्यूट्रिशनल मोड्स में क्या होगा? पहला ऑटोट्रॉफिक। ओके, दूसरा क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक। तीसरा क्या होगा? मिक्सोट्रॉफिक। ओके, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। asexual and sexual. Okay,
आगे इनको हम पढ़ेंगे इस नेक्स्ट फाइलम में। फिर है हैबिटेट डाइवर्सिटी। आर फाउंड इन वेरियस इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर में मिलते हैं हमें। फिर उसके बाद मेरीन वाटर में, ओके, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ओके। फिर लोकोमोशन, फ्लैजिला लोकोमोशन, फ्लैजिलेटेड लोकोमोशन, फिर सीलिएटेड लोकोमोशन थ्रू फ्लैजिला एंड सीलिया। फिर है स्यूडोपोडिया जो हमें एमीबा में देखने को मिलता है, ओके। अब फ्लैजिला लोकोमोशन है, ये है ट्रिप्नोसोमा में। अब सीलिया लोकोमोशन है हमारे पास पैरामीशियम। अब स्यूडोपोडिया है एमीबा, ये हमारे लोकोमोशन काम आएंगे, ठीक है। अब स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा में जनरली हमारे पास इतना ही कंटेंट है, तो फिर अब